मुझे किसी ने कहा था कि केदारनाथ में हवा सीधा स्वर्ग से आती है। अब अपनी अधूरी स्टोरी को पूरा कर लिया जाए। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग फ्रॉम केदारनाथ। अभी मैं हूँ होटल में जहाँ पे मैंने रात को स्टे लिया था। बहुत ही सिंपल एंड सोबर होटल है ये, और क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए कल रात को मैं भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया। वो दर्शन आज करेंगे। अब बातें बाद में और दर्शन पहले। I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो महादेव जी के दर्शन तो हो गए। इसी के साथ अब यहाँ से अलविदा लेते हैं कि महादेव जी हमें हर साल बुलाएं अपने पास। अब हमें निकलना है यहाँ से भैरवनाथ जी के टेम्पल। फटाफट ट्रैक शुरू करते हैं, पहले कुछ खा लें। और खाने में अगर भोलेनाथ का प्रसाद ही मिल जाए तो क्या ही कहने। और मेरी मानो, अगर आप केदारनाथ आए हो तो ऊपर भैरवनाथ टेम्पल ज़रूर जाना। ट्रैक ज़्यादा लंबी भी नहीं है और यहाँ पहुँच के आपको पता चलेगा कि सारा गेम यहाँ के व्यू और वाइब्स का है। और हमें यहाँ बैठे बैठे 1 घंटा कब हो गया पता ही नहीं चला। अब क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो फटाफट निकले, क्योंकि रात होने से पहले नीचे भी पहुँचना है। और नीचे पहुंचने से मेरा मतलब है सोनप्रयाग। आज रात को हम लोग सोनप्रयाग में स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह हम लोग निकले बद्रीनाथ के लिए। 201 किलोमीटर की लंबी ड्राइव है, तो पहले पेट पूजा भी जरूरी है। और हर जगह पराठे नहीं होते हैं तो चाहे समोसे भी खाने चाहिए। अब पेट पूजा हो गई है तो फटाफट निकले, क्योंकि रास्ता अभी बहुत लंबा है। जाना तो हमें पहले बद्रीनाथ था, पर हम पहले माणा चले गए। यहाँ जाने के 2 रीज़न थे। पहला 2 बज रहे थे और 2 से 3 मंदिर के पट बंद रहते हैं, और दूसरा आप खुद ही देख लें। ये है माणा, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और खाली विलेज ही नहीं, यहाँ पे है लास्ट रोड ऑफ इंडिया, लास्ट शॉप ऑफ इंडिया। और यहाँ पे 2 नदियों का संगम है, एक सरस्वती जो आगे जाके अलकनंदा में मिलती है, और फिर कुछ दूर चलने के बाद एक पुल है जिसका नाम है भीमशिला। और भीमशिला की कहानी ये है कि जब पांडव इस रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो बीच में सरस्वती नदी पड़ी, जिसको पांचाली मतलब कि द्रौपदी पार नहीं कर पा रही थी। तो भीम ने उसके लिए ये पुल बनाया। फिर वो यहाँ से वसुधरा फॉल के रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर गए। और अब यहाँ से हमारे पास भी 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम यहाँ से वसुधरा फॉल्स जाएँ, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, या फिर हिंदुस्तान के आखिरी मैगी स्टॉल से मैगी का आनंद लें। और हिंदुस्तान की आखिरी दुकान पे मैगी वगैरह खा के यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ जी के लिए, क्योंकि अभी बज रहे हैं 4 और 5 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ मंदिर के पास। यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क करी है, या सारा सामान यहीं रहेगा। बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ चोरी वोरी होने का कुछ ऐसा सीन है नहीं। और यहाँ से आधे घंटे की ट्रैकिंग है बद्रीनाथ मंदिर की, तो चलते हैं यहाँ से। मंदिर के रास्ते में पड़ती है ये छोटी सी मार्केट, और मार्केट को क्रॉस करने के बाद आता है ये ब्रिज, और इस ब्रिज के उस पार है मंदिर, और मंदिर से जस्ट पहले पड़ता है ये तृप्त कुंड। और इस तृप्त कुंड में पवित्र और आपकी सोच से भी ज़्यादा गर्म पानी आता है, वो भी नेचुरली। तृप्त कुंड से ऊपर चलें, प्रसाद लें और चलें मंदिर के अंदर। और कैमरा आपका यहाँ भी अलाउ नहीं होगा।
अब बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हो तो यहाँ से निकलें और दूध जलेबी ज़रूर खाएं। सुना है यहाँ की बहुत फेमस है। तो अभी यार बद्रीनाथ जी के तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए। अब हमें यहाँ से निकलना है होटल जोशीमठ, लेकिन उससे पहले हम दूध जलेबी तो खा ही सकते हैं। क्यों भैया, कैसे हैं? मालिक कुछ खिला दो मालिक, कुछ खिला दो मालिक। तो अब इसी के साथ हमारे ट्रिप की और इस व्लॉग की होती है स्वीट एंडिंग। तो गाइस, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं चिलवाए व्लॉग। अब मैं आया था बद्रीनाथ। ये है दूध, ये है जलेबी और मैं हूँ जलेबी भाई।